हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साइट एंड सिचुएशन ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है राजस्थान का। इससे भी पहला टॉपिक अपन पढ़ते हैं द ओरिजिन ऑफ राजस्थान। तो ओरिजिन ऑफ राजस्थान में इस टॉपिक के बाद में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ लेना कि राजस्थान के जो चारों भौतिक प्रदेश हैं, डेजर्ट हो गया, फिर अरावली हो गई, फिर इस जो ग्रेट प्लेन्स हो गया, राजस्थान के जो प्लेन्स है वो, और फिर हाड़ौती का प्लेटेऊ। इन चारों जो भौतिक फिजिकल डिवीजन है राजस्थान के, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है वो आप उस लेक्चर में पढ़ लेना। अभी अपन इसमें देख रहे हैं साइट एंड सिचुएशन ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की जो अवस्थिति है वो किधर है, यानी कि ग्लोब के कॉन्टेक्स्ट में किधर है, एशिया के कॉन्टेक्स्ट में किधर है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किधर है। अपन यहाँ पे तीन चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि किस किस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे अपन यहाँ पे। पहला तो ग्लोब के कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोब के संदर्भ में अपना राजस्थान किधर है। ग्लोब में भी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी कि अक्षांशीय स्थिति किधर, अक्षांशीय विस्तार से अपने राजस्थान की स्थिति किधर है, और देशांतरीय विस्तार से अपने राजस्थान की स्थिति किधर है। दूसरा अपन देखेंगे एशिया के संदर्भ में कि एशिया के संदर्भ में अपने राजस्थान की स्थिति किधर है। तीसरा अपन देखेंगे भारत यानी कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अपना राजस्थान किस किस डायरेक्शन में लाई करता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे अपन सबसे पहले अपन ये चीज़ देखते हैं कि द पोजीशन ऑफ राजस्थान ऑन द ग्लोब। ठीक है, ग्लोब के अंदर राजस्थान की जो पोजीशन है इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लेटीट्यूड मैंने बोला था कि अपन लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अपन राजस्थान की स्थिति देखेंगे ग्लोब के अनुसार। ठीक है, तो ग्लोब के अनुसार ये अपना ग्लोब हो गया। ठीक है, जैसे अपना ये ग्लोब हो गया। ठीक है, ये ग्लोब में अपन ये जानते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर है, और देखना लेटीट्यूड के हिसाब से ना अपने अक्षांश के हिसाब से राजस्थान की कौन से हेमिस्फीयर में स्थिति है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो उत्तरी गोलार्ध में अपना राजस्थान की स्थिति है। ठीक है, अपन इसमें ये चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति है इन टर्म्स ऑफ लेटीट्यूड, और इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड राजस्थान की स्थिति किधर है। ये लॉन्गिट्यूड आ गया 0 डिग्री, ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो इस देशांतर के हिसाब से कौन से देशांतर में है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ ग्लोब, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर इन टर्म्स ऑफ लैंगिट्यूड, यानी कि इस पार्ट में अपना राजस्थान सिचुएटेड है। अपना पहला अपन लेटीट्यूड के हिसाब से देख लिया, दूसरा लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देख लिया, तीसरा जो होता है इन दोनों के मिलावटी रूप से देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के हिसाब से अपना राजस्थान किस तरफ स्थित है। तो ऑल ओवर द पोजीशन ऑफ राजस्थान इज नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर, यानी कि इसको और इसको मिलाने के बाद अपना जो राजस्थान की स्थिति आती है वो किस तरफ आती है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इस तरफ आती है अपने राजस्थान की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राजस्थान स्थित है। पहला अपन ग्लोब के कॉन्टेक्स्ट में देख लिया। दूसरा अपन देखते हैं अकॉर्डिंग टू एशियन कॉन्टिनेंट द पोजिशन ऑफ राजस्थान इज साउथ वेस्टर्न। ठीक है, अब अपन एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में एशियन कॉन्टिनेंट के साथ में देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति एशिया के संदर्भ में किधर है। ये अपना एशिया का मानचित्र हो गया। ठीक है, ये अपना एशिया का मैप हो गया ना। एशिया के मैप के अनुसार अपने राजस्थान की जो स्थिति है वो किधर है, ये अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एशिया ये पूरा का पूरा एशिया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एशिया, तो ये यहाँ से जैसे अपन ने को एशिया को अपन ने यहाँ से डिवाइड कर दिया ना, ये अपन ने एशिया को यहाँ से ये पूरा का पूरा ये डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये पूरा एशिया डिवाइड कर दिया। ये कौन सा पार्ट हो गया, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये चारों पार्ट हो गए। ठीक है, ईस्ट और साउथ। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है ना, इस हिसाब से अपना राजस्थान किस में लाई करता है, ये साउथ और ये वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट अपना राजस्थान इधर लाई करता है। कौन से, साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम में अपना राजस्थान जो है लाई करता है। ये आपने समझ लिया कि अकॉर्डिंग टू एशियन कॉन्टिनेंट द पोजीशन ऑफ राजस्थान इज साउथ वेस्टर्न, यानी कि अपना राजस्थान किधर स्थित है, दक्षिणी पश्चिम में अपना राजस्थान स्थित है एशिया के कॉन्टेक्स्ट में। ग्लोब के कॉन्टेक्स्ट में देख लिया, ग्लोब में लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, फिर दोनों के मिलावटी रूप के हिसाब से। ठीक है, फिर एशिया के हिसाब से देख लिया अपना किस तरह स्थित है। अब अकॉर्डिंग टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से अपन देखेंगे कि अपना राजस्थान किस जगह पर स्थित है। ये अपना इंडिया का मैप हो गया, ये अपना इंडिया का मैप हो गया ना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, इन दोनों के हिसाब से अपन देखेंगे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो अपन जो राजस्थान की कंडीशन देखेंगे ना, जैसे यहाँ पे अपना, तो इस जगह
इस पोजीशन के हिसाब से इंडिया के संदर्भ में अपन राजस्थान की पोजीशन देखें तो वो किधर है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तीनों चीज़ें समझ में आ गई। अब अपन ये तीनों चीज़ें समझने के बाद में अपन क्या देखेंगे, देखना राजस्थान की जो पोजीशन देखते हैं ना अपन, राजस्थान की पोजीशन 3 जगहों पे देखते हैं पूरे ग्लोब के। सबसे पहले ग्लोब में देखेंगे, ग्लोब में भी अपन देखेंगे कि अक्षांश के हिसाब से राजस्थान की स्थिति कैसी है, लेटीट्यूड के हिसाब से और देशांतर के हिसाब से। अक्षांश के हिसाब से अपन ने स्थिति देख ली, किस में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर के हिसाब से किस में है, देशांतर के हिसाब से अपना राजस्थान किधर है भाई, ये देशांतर हो गया ना ये, तो देशांतर के हिसाब से कौन सा है, ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न, तो पूर्वी हेमिस्फीयर में। ठीक है, पूर्वी देशांतरी हेमिस्फीयर में, ग्लोब के अनुसार देख लिया। फिर दूसरा अपन देखते हैं एशिया के कॉन्टेक्स्ट, एशिया के संदर्भ में अपना राजस्थान किधर है। एशिया अपना मैप दिखाया था मैंने आपको, साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये अपना पूरा एशिया था, यहाँ पे इंडिया लाई कर रहा था। ठीक है, इंडिया किधर है, साउथ और वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम में अपना राजस्थान एशिया के संदर्भ में स्थित है। अब अपन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे, 3 चीज़ें देखी अपन, और तीनों ही चीज़ों से देख सकते हैं, बाकी अपन राजस्थान की सिचुएशन ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं देख सकते। ठीक है, इस हिसाब से अपन देखें तो। ठीक है, तो इंडिया के संदर्भ में अपन देखें, इंडिया के संदर्भ में किधर थी, जैसे इंडिया का मैप है। ठीक है, ये इंडिया का ये इंडिया का नॉर्मली मैप बनाया मैंने, इंडिया के हिसाब से किधर है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इंडिया के संदर्भ में अपन देखें तो ये कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई अच्छे से कि राजस्थान की स्थिति किस तरह से है। अब अपन देखते हैं कि ये जो मैप है ना, राजस्थान का मैप, राजस्थान के मैप में राजस्थान की स्थिति कैसी है। ठीक है, ये चीज़ें तो अपने समझ ली कि उस इंडियन ग्लोब के कॉन्टेक्स्ट में राजस्थान की स्थिति कहाँ है और इंडिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ है। अपन देख रहे हैं ग्लोब के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब ये राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ राजस्थान, अपन ने अवस्थिति देख ली सबसे पहले कि पूरे ग्लोब के अनुसार राजस्थान की अवस्थिति किधर है, फिर एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति किधर है, फिर भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति किधर है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ राजस्थान। ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ राजस्थान देखेंगे अपन, तो यहाँ से देखते हैं अपन अपना राजस्थान देखना। ये चीज़ आपको थोड़ी दिक्कत करती होगी कि 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अपना राजस्थान ये यहाँ पे इस तरफ साउथ, आप सोचते होंगे कि साउथ आता है, लेकिन नहीं, साउथ नहीं आता है, नॉर्थ आता है। नॉर्थ इसलिए आता है क्योंकि अपन ने पहले जो लेटीट्यूड के हिसाब से जो ग्लोब के अंदर राजस्थान की जो स्थिति देखी थी वो किधर देखी थी, उत्तरी गोलार्ध में देखी थी, इसलिए यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया दोनों नॉर्थ क्यों आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी आप देखते होंगे ईस्ट और ईस्ट आता है। ईस्ट और ईस्ट क्यों आता है, क्योंकि अपन ने पहले जो पढ़ा था कि ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति किधर है, वो किधर थी, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि पूर्वी देशांतरी हेमिस्फीयर में अपने राजस्थान की स्थिति थी। ये अपन ने पहले पढ़ा, फर्स्टली यही पढ़ा था अपन ने, इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट आता है। ठीक है, तो आप ये देखो 23 डिग्री 03 मिनट दक्षिणी उत्तर से उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का ये विस्तार है। और दूसरा 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक अपना राजस्थान का विस्तार ये है ना। तो अपन इसको देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा गांव है, गंगानगर का कोणा गांव है। ठीक है, यहाँ पे जो राजस्थान का जो उत्तरी मोस्ट पॉइंट है ना। फिर अपन दक्षिण मोस्ट पॉइंट देखते हैं तो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंडा गांव है। ठीक है, ये सबसे जो दक्षिणी राजस्थान का जो दक्षिणी पॉइंट है, वहाँ पे जो 23 डिग्री 03 मिनट वाला जो उत्तरी अक्षांश है, उस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसलमेर के अंदर देखेंगे अपन इस तरफ, तो जैसलमेर के अंदर सम तहसील कटरा गाँव। ठीक है, और इधर अपन देखेंगे धौलपुर के अंदर तो राजस्थान का सिलावट गाँव। ठीक है, सिलावट गाँव या सिलाना गांव भी बोलते हैं इसको, और सिलावट भी बोलते हैं, जो बिल्कुल यहाँ पे स्थित है, धौलपुर के बिल्कुल इस जगह पे स्थित है। ठीक है, ये अपन देख लिया। फिर अपन इसकी लेंथ देखेंगे,
अपन ने सिचुएशन देख ली। सिचुएशन किस हिसाब से देखी अपन ने? ग्लोब के अनुसार देखी, एशिया के अनुसार देखी, इंडिया के अनुसार देखी, और अपन ने राजस्थान के अनुसार देख ली। देखो ये तो मैं नॉर्मली इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आपको ये चीज़ नॉर्मली सबको याद होती है। मैं इसमें क्या पढ़ा सकता हूँ, क्या याद करवा सकता हूँ, ये चीज़ आपको पहले से याद होगी। मेरा समझाने का तरीका ये था कि ईस्ट और ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ये कैसे याद है। तो अपन ने ग्लोब के संदर्भ में अपन ने देखा, इसलिए ये चीज़ आती है। अब अपन देखते हैं कि अपन देखना राजस्थान की ये लंबाई देखेंगे, ये लंबाई देखेंगे, ये और ये लंबाई देखेंगे। ये लंबाई देखने के बाद में अपन देखेंगे राजस्थान का जो मिडिल पॉइंट है वो किसको मानते हैं। मिडिल पॉइंट दो चीज़ को मानते हैं, एक तो लामपोलाई गाँव जो मेड़ता तहसील के अंदर पड़ता है, 17 किलोमीटर ये मेड़ता से इधर है, और 17 किलोमीटर ये मेड़ता से इधर है, जिसका नाम है गगराना। गगराना सेटेलाइट वाला गाँव है। सेटेलाइट के हिसाब से जो राजस्थान का जो मिडिल गाँव है ना, वो कौन सा है? गगराना। ये भी 17 किलोमीटर इधर है, ये भी मेड़ता के 17 किलोमीटर इधर है। ये कौन सा है? लामपोलाई। ये पॉलिटिकल हिसाब से है और ये सेटेलाइट के हिसाब से। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब राजस्थान की जो डायगोनल लेंथ है, यानी कि ये जो देखना, सबसे पहले उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजस्थान की टोटल लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम से लेकर पूर्व तक राजस्थान की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब अपन इसकी डायगोनल लेंथ, डायगोनल लेंथ क्या बोलते हैं? विकर्णीय लंबाई। ये इधर से ये लंबाई, इधर से ये लंबाई। तो राजस्थान की, अच्छा हाँ, ये जो लंबाई है ना, इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है कि राजस्थान की उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक इस लंबाई का कुल कितना डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस भी अपने पूछा जाता है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो डायगोनल लेंथ ये कितनी है? 884 किलोमीटर, और ये कितनी है? 850 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, डायगोनल लेंथ ऑफ राजस्थान। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कहाँ से? ये नॉर्थ वेस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है? 850 किलोमीटर। और फिर आता है डायगोनल लेंथ साउथ वेस्ट, यहाँ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक ये कितनी है? 884 किलोमीटर। और जब इन दोनों का जो अपन अंतर देखते हैं ना, वो 66 किलोमीटर आता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट लेंथ। ठीक है, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है? 43 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि राजस्थान के सबसे पूर्वी गांव सिलावट व धौलपुर, सबसे पश्चिमी स्थान कटरा, सूर्योदय लगभग 36 मिनट, या फिर अपन इसको ये बोल सकते हैं कि 35 मिनट 8 सेकंड का है। ये सूर्योदय कब कहाँ कैसा होता है ये मैं आपको अभी आगे समझा दूंगा अगले वाले टॉपिक में, जो मैं अगली क्लास करूँगा। ठीक है, प्रतिच्छेदन पॉइंट पढ़ लिया अपन ने कि प्रतिच्छेद कहाँ करता है ये दोनों, ये प्रतिच्छेदन पॉइंट है। मैंने बताया कि आपको मेड़ता का, एक तो लामपुलाई गांव है जो 17 किलोमीटर इधर मेड़ता के, और ये लगभग 17-18 किलोमीटर गगराना गांव है। ये तो हो गया पॉलिटिकली हिसाब से, ये हो गया सैटेलाइट के हिसाब से। ठीक है, लामपुलाई गांव नागौर, ठीक है, मेड़ता के पास में। सैटेलाइट के हिसाब से कौन सा है? गगराना। मध्यवर्ती अक्षांश 26 डिग्री 34 मिनट लगभग 27 डिग्री अपन इसको बोलते हैं। देखना, ये दोनों मैं आपको समझाता हूँ कि मध्यवर्ती, ये क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है और मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है। ठीक है, तो अपन देखते हैं मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। मध्यवर्ती अक्षांश क्या होगा राजस्थान का? यानी कि जो इसके बीचों बीच जो अक्षांश जा रहा है, जैसे भारत के बीच में से जा रही है ना कर्क रेखा, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि जैसे मध्यवर्ती अक्षांश देखते हैं अपन, है ना, तो जैसे अपन ये अपना इंडिया देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन इंडिया देखते हैं। ठीक है, इंडिया देखते हैं, तो इंडिया देखने के बाद अपन क्या देखते हैं? ये बीचों बीच से इंडिया की कर्क रेखा जा रही है। तो ये बीचों बीच इंडिया के कौन कौन से स्टेट से होकर गुजर रही है वो भी अपन याद करते हैं। कम से कम आठ राज्यों से होकर गुजर रही है। तो राजस्थान का भी अपन राजस्थान के संदर्भ में भी अपन अगर देखें ना, तो राजस्थान के संदर्भ में भी जो बीचों बीच का जो अक्षांश है वो कैसे निकालेंगे अपन? 23 डिग्री यहाँ पे, 30 डिग्री यहाँ पे, 23 डिग्री 3 मिनट और 12 डिग्री, तो मतलब 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। ठीक है, इसका जो मध्यवर्ती बिंदु होगा ना वो क्या होगा? देखो, सोच के देखो आप। इसका मध्यवर्ती बिंदु कैसे निकालेंगे अपन? इसका मध्यवर्ती बिंदु निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि जैसे अपन मध्यवर्ती बिंदु देख रहे हैं, नीचे क्या था 23, ऊपर क्या था 30, तो दोनों का जो बीच का जो अक्षांश आ रहा है उसको ले लो आप। बीच का जो फिक्स अक्षांश आता है 26 डिग्री 34 मिनट आता है, लेकिन उसको लगभग 27 डिग्री मान लेते हैं। और ये 8 जिलों से होकर गुजर रही है, जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, दौसा और भरतपुर। ये 8 जिले,
8 जिले तो इसमें राजस्थान के, और इंडिया के अंदर संदर्भ में भी देखेंगे कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है, 8 राज्यों से, इसलिए इसको याद करना आसान हो जाता है। मध्यवर्ती देशांतर 74 डिग्री ईस्ट, मध्यवर्ती देशांतर 74 डिग्री, यहाँ पे क्या है 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस लेते हैं ना अपन, इन दोनों का डिफरेंस, तो इसका पूरा मध्यवर्ती अक्षांश क्या आता है 74 डिग्री ईस्ट, फिक्स यही देशांतर आता है, ठीक है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के चिखली गांव से गुजरती है, जो कि केवल 26 किलोमीटर है। चिखली गांव यहाँ पे है, इस जगह पे बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट यही है चिखली गांव डूंगरपुर बांसवाड़ा का, ठीक है। तो इस जगह से चिखली गांव से कर्क रेखा गुजरती है। थैंक यू। आगे की जो लोकेशन है, आगे का जो सिचुएशन है राजस्थान का, वो मैं अगले वाले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। अभी आपको ये चीज़ पढ़नी है और ये चीज़ समझनी है कि राजस्थान की साइट एंड सिचुएशन कैसी है, ठीक है। थैंक यू।